Okay, students, are you able to see the screen? Yes. If you have Yes, ma'am. if you have any problem regarding yesterday's topic, you can ask me. Demolitions in Turkman Gate area, Delhi. अब क्योंकि इमरजेंसी लागू हो गई थी तो काफी जगह पर दिक्कतें आई थी और उन्हीं में से एक जगह थी टर्कमान गेट। ठीक है, तुर्कमान हिंदी में बोल लो और वैसे इंग्लिश में टर्कमान गेट बोल लो। ये एरिया दिल्ली के अंदर ही था। ठीक है, और यहाँ पर बहुत गरीब लोग रहा करते थे, झुग्गी झोपड़ी मतलब रहने वाले जो लोग थे बहुत गरीब थे और वो झुग्गी झोपड़ी जो होती है, हट एरियाज जो होता है वहां पर रहते थे। अब इन लोगों को भी क्या शिफ्ट किया गया था यहाँ पे, यहाँ से इन लोगों को दूसरी जगह पर भेजा गया था क्योंकि जब इमरजेंसी लागू हुई थी तो उसमें बहुत सारे चेंजेस आए थे और लोगों को फोर्सबली भेजा जा रहा था, रीलोकेट किया जा रहा था, जिससे ज्यादा प्रोटेस्ट नहीं कर पाए लोग बाग और उनको एक जगह से दूसरी जगह भेज देते थे। तो उसी में से ये एरिया भी था और यहाँ पर क्या किया था, उनकी फोर्सबली उनको भेज दिया और उसके बाद में क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ रही थी उस समय इंडिया की, तो यहाँ पर इनकी फोर्सेबल तरीके से स्टरलाइज करा दिया था, इनको ऑपरेट कर दिया गया था जिससे इनके अब आगे जाकर के बच्चे और ना हो। इस तरह की चीजें हुई थी इनके साथ में। कुछ लोग जो है सिंपली स्टरलाइजेशन से बचने का उनका एक उनके पास में ये था कि वो औरों को मोटिवेट करे कि तुम जाकर के अपना ऑपरेशन करवा लो और इसके एवज में ना तो उनका ऑपरेशन होगा और इसके साथ साथ उनको रिवॉर्ड भी दिया जाएगा। और रिवॉर्ड में क्या दे रहे थे, ये एक हिस्सा दे रहे थे, पीस ऑफ लैंड दे रहे थे। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ के लोगों को पता था, इनको टेंडेंसी पता थी, जो इमरजेंसी लागू हुई थी उसमें गवर्नमेंट को पता था कि अगर इन लोगों को हम इस तरह से मोटिवेट करेंगे कि अगर आप किसी एक व्यक्ति को पकड़ के बोलेंगे कि आप अगर दूसरे लोगों को जाकर के मोटिवेट करेंगे कि भाई आप जाकर के अपना ऑपरेशन करवा लो और ये चीज बिल्कुल सही है, तो जिस पर्सन ने ये करा है उसको क्योंकि उसके पास घर तो है नहीं, तो उसको हम रिवॉर्ड के तौर पे लैंड दे देंगे तो वो ऑब्वियस सी बात है दूसरों को मोटिवेट करेगा। तो यहाँ पे भी वही चीजें हो रही थी और इसके बाद में कुछ लोग जो है यहाँ से भागे भी थे बचने के लिए, लेकिन ज्यादा चीज सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी वो वाली। इसको अब लाइन टू लाइन करते हैं। Emergency witnessed large-scale displacement of people living in Delhi's poorer localities. इमरजेंसी ने विटनेस किया था कि बहुत ज्यादा बड़े लेवल पर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह किया था शिफ्ट, जो बहुत ही गरीब एरिया में रह रहे थे। The Jhuggi Jhopris were forcibly relocated the then barren areas across the river Yamuna. जो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले लोग थे उनको रिलोकेट किया गया था उस समय में जो बैरन एरियाज हुआ करते थे, यानी बंजर धरती हुआ करती थी रिवर यमुना के पास में, वहां से उठाया गया था उनको। वन सच अफेक्टेड एरिया वाज द कॉलोनीज इन टर्कमान गेट। इसी तरीके से एक कॉलोनी हुआ करती थी जो थी टर्कमान गेट की। द झुग्गीज ऑफ द एरिया वर डिमोलिश्ड। अब जो इनकी एरिया में झुग्गी लगी हुई थी उनको हटा दिया गया था, नाश कर दिया गया था। Hundreds of people of this area were forcibly sterilized और करीब 100 से ज्यादा लोगों को यहाँ पर जबरदस्ती उनका स्टरलाइजेशन किया गया था। However, many people escaped sterilization simply because they were able to motivate other people to get themselves sterilized and were rewarded by the grant of title to a piece of land. इसके साथ ही काफी सारे लोग जो हैं बच भी गए थे स्टरलाइजेशन से। क्यों? क्योंकि उन्होंने और लोगों को मोटिवेट किया था कि तुम जाकर के अपना ये स्टरलाइजेशन करवा लो, ये तुम्हारे लिए फ्रूटफुल है और सही है और हमारे देश के हित में भी है, या जो भी उन्होंने मैनिपुलेटिव बातें कही थी वो अलग है। और इसके एवज में उनको रिवॉर्ड के तौर पर उनको बोला गया था कि आपको एक टुकड़ा जमीन का दिया जाएगा। Thus, while some people became victims of government-sponsored actions, some people managed to victimize others in their desire to legally secure a piece of land, which would safeguard them from arbitrary displacement. अब इसीलिए कुछ लोग जो है वो पीड़ित हो गए थे गवर्नमेंट के द्वारा जो एक्शंस किए जा रहे थे, और कुछ लोगों ने दूसरों को पीड़ित बनाया था अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए, यानी कि उनको अपनी जमीन चाहिए थी इसीलिए।
जो आगे जाकर के उनका ये जो डिस्प्लेसमेंट है, ये अपना जो बिना किसी सिस्टम के एक जगह से दूसरी जगह कर देते हैं, वो ना हो, इसलिए। ठीक है, समझ में आया? डिमोलिशंस इन टर्कमान गेट एरिया, दिल्ली। यस मैम। ये जो पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये कहाँ से लिया गया है? ये शाह कमीशन ऑफ इंक्वायरी इंटरम रिपोर्ट सेकंड जो आई थी, उसमें से लिया गया है। उसमें मेंशन किया गया था, क्योंकि वो, जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था, उसमें ये साफ बताया जा रहा था ना कि वो चीजें उठाई जा रही थी, इंक्वायरी की जा रही थी कि इन्होंने जब इमरजेंसी लगाई थी तो कहाँ कहाँ इन्होंने क्या क्या चीजें करी हैं, क्या वो जरूरी थी या नहीं थी, तो उसी में से ये भी था। अब सीपीआई जो है, उनका अलग चल रहा था। वो पहले तो सपोर्ट कर रहे थे कांग्रेस को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से, और बाद में उनको कहीं ना कहीं ये लगने लगा कि ये जो सपोर्ट उन्होंने किया है कांग्रेस का, ये बिल्कुल भी सही नहीं है और ये बहुत बड़ी उनसे गलती हो गई है। और यही इमरजेंसी के समय में जो इन्होंने चीजें करी हैं, जो इन्होंने देखा, और उसको जब इन्होंने एनालाइज किया, तब उनको ये लगा। द सीपीआई फेल्ट दैट द एजिटेशंस led by JP were mainly by the middle classes who were opposed to the radical policies of the Congress Party. सीपीआई को लगने लगा कि जो ये गुस्सा लोगों का निकल रहा है, ये जनता पार्टी जो थी उसकी वजह से, ये बेसिकली मिडिल क्लास लोगों से है, मिडिल क्लास कैटेगरी के लोगों का है। जो लोग ये कांग्रेस पार्टी की जो बनाई हुई पॉलिसीज हैं, उनकी चक्कर में ये इनका ऑपोजिशन कर रहे हैं। ठीक है, After the emergency, the CPI felt that its assessment was mistaken. और इमरजेंसी के बाद में इनको ये लगता है कि भाई इनका जो असेसमेंट था, जो उन्होंने चीजें करी हैं इमरजेंसी के तहत, वो बिल्कुल भी सही नहीं है और इन्होंने गलती कर दी इनका सपोर्ट करके। मिडिल क्लास लोग जो थे, वो रेडिकल पॉलिसीज का क्या कर रहे थे? प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि वो बहुत ज्यादा खराब थी। And that it was an error to have supported the emergency. और इनको ये भी महसूस हुआ कि ये बहुत बड़ी गलती करी है इन्होंने, जो इन्होंने इमरजेंसी का सपोर्ट करा है, क्योंकि उस समय में कांग्रेस पार्टी के साथ में सिर्फ सीपीआई सपोर्ट कर रही थी, बाकी सारी पार्टीज जो थी वो इनके ऑपोजिशन में थी। अब दूसरी तरफ क्रिटिक्स जो थे इमरजेंसी के लिए, वो ये कह रहे थे कि फ्रीडम ऑफ मूवमेंट ये इंडियन पॉलिटिक्स के अंदर, ये हिस्ट्री के अंदर बहुत बड़ी स्ट्रगल के तौर पर देखा जाएगा। जेपी और दूसरे ऑपोजिशन लीडर्स जो थे, दूसरे ऑपोजिशन लीडर्स जो थे, उनको लग रहा था कि ये डेमोक्रेसी जो है, ये कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज की जा रही है। पब्लिक प्रोटेस्ट जो किया जा रहा है सरकार के खिलाफ, ये उनका हक है। ठीक है, क्योंकि अब हम क्या एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पे हकों को लेकर के बहुत ज्यादा चीजें होती हैं, यानी कि बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट होने लगते हैं। और ये कब से शुरू हुआ? जब से ये इमरजेंसी लागू हुई है ना, जब इन्होंने डेमोक्रेसी को बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज कर दिया था कांग्रेस पार्टी ने, और अपनी ही तरीके से पूरे देश को कंट्रोल करने की कोशिश करी थी। इवन जुडिशरी और उनके पास भी इतनी पावर्स नहीं रही थी, और इन्होंने तो कॉन्स्टिट्यूशन को बदलने की भी कोशिश करी थी। तब से ही हमारे देश के अंदर इस चीज को लेकर के बहुत ज्यादा जागरूकता आई थी, बहुत ज्यादा अवेयर हो गए थे लोग बाग कि भाई हमारे जो हक हैं उनको कोई भी किसी भी तरीके से मोल्ड नहीं कर सके, या रिप्रेस नहीं कर सके, सप्रेस नहीं कर सके। तो जब ये जेपी जनता पार्टी थी और उसके साथ में जो बाकी के ऑपोजिशन लीडर्स थे, उनको कहीं ना कहीं लग रहा था कि हमारा देश जो है वो डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को फॉलो करता है, और ये हम लोगों का बेसिक हक है, हमारा राइट है कि हमें खुले तौर पर सरकार का विरोध करने दिया जाए। और सरकार क्या बोल रही थी? शाह कमीशन की रिपोर्ट जब ये इंक्वायरी हुई थी, तब उसमें वो क्या बोल रहे थे? वो लोग ये अपना पॉइंट पॉइंट रख रहे थे कि बाकी की दूसरी पार्टीज जो है वो चाह ही नहीं रही कि हमारी सरकार जो है वो प्रॉपर तरीके से काम कर सके। तो दोनों ही अपने अपने पॉइंट्स रख रहे हैं यहाँ पर। बिहार और गुजरात में जो एजिटेशन हुआ था, जो इन्होंने रैलियां निकालने का, मार्च किया था, प्रोटेस्ट किया था, वो हमने पढ़ा था, मैंने आपको एक ब्रीफ दिया था उसका भी। उसमें सिंपली ये बोला गया था कि ये शांति से कर रहे थे, बिल्कुल नॉन वायलेंट तरीके से और पीसफुल तरीके से कर रहे थे। उसके बावजूद भी उनको जबरदस्ती अरेस्ट कर लिया गया था, और ये कहते हुए करते हुए कहा गया था कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे हैं। ठीक है, जबकि वो तो कुछ ऐसा कर भी नहीं रहे थे, वो सिंपली अपनी बात रखने के लिए शांति से अपना विरोध दर्ज कर रहे थे। तो ये सारी चीजें जो हैं, ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती जा रही थी। अब जब ये इन्होंने इमरजेंसी लगाई और लोगों को अरेस्ट किया डिटेनीज के तौर पर, ठीक है, तो उनके कईयों के खिलाफ तो कोई केस जो है वो रजिस्टर ही नहीं किए गए थे।
होम मिनिस्ट्री जो थी वो इस इंटरनल सिचुएशन को बहुत तरीके से रिस्पॉन्सिबल तरीके से मॉनिटर कर रही थी, और उन्होंने भी कोई इस तरह का वो नहीं किया था कि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन आई है कंट्री के अंदर। ठीक है, कोई उन्होंने इस चीज पर वो नहीं करी कि भाई ये गलत हो रहा है या ये सही हो रहा है, इस तरीके से कोई वो नहीं दिया, क्योंकि सारी चीजें जो थी उस समय में वो किसके कंट्रोल में थी? कांग्रेस के कंट्रोल में थी, और बेसिकली इंदिरा गांधी के कंट्रोल में थी। और इंदिरा गांधी जो है वो अपनी तरीके से चीजों को हैंडल कर रही थी। उन्होंने तो कोशिश करी सब जगह पे कि वो अपने हिसाब से रूल्स और रेगुलेशंस को एक तरीके से देखा जाए तो एक कॉन्स्टिट्यूशन जो पहले से लिखा गया है उसको आप गलत इस्तेमाल करते हुए, अपनी पार का गलत इस्तेमाल करते हुए चेंज करने की कोशिश कर रहे थे। अब ये पैराग्राफ बड़ा है तो उसको हाफ हाफ करके पढ़ते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। On the other hand, the critics of the emergency argued that ever since the freedom movement, Indian politics had a history of popular struggles. दूसरी तरफ जो क्रिटिक्स थे इमरजेंसी को लेकर के वो ये पॉइंट रख रहे थे अपना कि जब से ही फ्रीडम मूवमेंट हुआ, यानी हमारे देश में जब से हमें आजादी मिली है, तब से ही हमारे देश की राजनीति जो है वो एक एक ऐसी चीजों का इवेंट्स इसके अंदर हुए हैं, हिस्ट्री के पास्ट इवेंट्स ऐसे हुए हैं जो बहुत ही पॉपुलर रहे हैं, यानी पॉपुलर स्ट्रगल्स को ये दिखाते रहे। पहले कुछ तरीके का स्ट्रगल रहा, फिर बाद में दूसरे तरह के स्ट्रगल, यानी कि अभी तक जो भी चीजें चली आ रही हैं वो अपने आप में बहुत पॉपुलर है अपनी अपनी फील्ड में। JP and many other opposition leaders felt that in a democracy people had the right to publicly protest against the government. जेपी और दूसरे ओपोजिशन लीडर्स जो थे उनका मानना ये था किसी भी जनतंत्र के अंदर लोगों का हक होता है कि वो खुल करके सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट दर्ज कर सकें। The Bihar and Gujarat agitations were mostly peaceful and non-violent. बिहार और गुजरात के अंदर जो प्रोटेस्ट चल रहे थे, एजिटेशन चल रहे थे, टेंशन चल रही थी, वो बहुत ही शांति और नॉन वायलेंट तरीके से चल रही थी। Those who were arrested were never tried for any anti-national एक्टिविटी। जिनको भी अरेस्ट किया गया था उनको कभी भी एंटी नेशनल एक्टिविटी के तौर पर नहीं देखा गया, ना ही उन्होंने कभी इस तरह की कोई चीज करी थी। नो केसेस वर रजिस्टर्ड अगेंस्ट द मोस्ट ऑफ डिटेनीज, और कोई भी केस जो है अधिकतर मतलब बिल्कुल भी केसेस जो हैं वो रजिस्टर नहीं किए गए थे जितने भी डिटेनीज यानी जितने भी लोगों को अरेस्ट किया था उनके खिलाफ। The Home Ministry, which is entrusted with the responsibility of monitoring the internal situation of the country. Home Ministry जिसका मेन काम ही यही होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि उसको देश के अंदर की इंटरनल सिचुएशन को मॉनिटर करना होता है, also did not express any concern about the law and order situation in the country. उन्होंने भी कोई कंसर्न नहीं दिखाया लॉ एंड ऑर्डर जो सिचुएशन चल रही थी लॉ एंड ऑर्डर की कंट्री के अंदर, उसको देखते हुए उन्होंने भी कोई अपना पॉइंट नहीं रखा। If some agitations had overstepped their limits, the government had enough routine powers to deal with it. अब ये पॉइंट आया कि अगर कोई इतनी ज्यादा दिक्कतें आ गई थी, ये जो प्रोटेस्ट चल रहे थे ये अपनी लिमिट से बाहर चले गए थे और बिल्कुल लिमिट इन्होंने क्रॉस कर दी थी और देश को बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा था, या असल तरीके से दंगे एक तरीके से आप समझ सकते हो जिससे कि दंगे हो रहे हो और बहुत ज्यादा स्थिति खराब हो गई हो, तब जो है गवर्नमेंट के पास में इतना रूटीन पावर्स थी कि वो इससे डील कर सकती थी, यानी कि इमरजेंसी लगाने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, यहाँ पे कोई जरूरत नहीं थी कि आप डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग को पूरी तरीके से सस्पेंड कर दो और अपने ही तरीके से इमरजेंसी लागू करके उसमें ड्रैकोनियन मेजर्स जो है वो फॉलो कर पाओ, यानी कि वो मतलब फॉलो करो। ठीक है, समझ आया? यस मैम। ओके, Yes, ma'am. ड्रैकोनियन का मतलब होता है एक्सेसिवली हार्श एंड सीवियर, यानी कि बहुत ज्यादा हार्श और एक तरीके से क्रूअल तरीकों से आप डील करो। ठीक है, ओके देन फिर ये बोला गया कि वहां पर खतरा जो है वो बिल्कुल भी एकता को लेकर के नहीं था, यानी यूनिटी को लेकर नहीं था, हमारे देश की इंटेग्रिटी को लेकर के नहीं था, बल्कि खतरा था तो रूलिंग पार्टी को था और प्राइम मिनिस्टर के लिए था। द थ्रेट वाज not to the unity and the integrity of the country but to the ruling party and to the prime minister herself.
अब यहाँ पे इन्होंने बोला क्या, वही बात कि खतरा जो है वो हमारे देश को नहीं था, हमारे देश की एकता को नहीं था, क्योंकि हमारा देश जो है वो जैसे हमने पहले भी पढ़ा है, हमारा देश क्या है, एक ऐसे बहुत सारे हमारे देश के सामने एक चैलेंज आया था, हमने पहले के चैप्टर्स में भी पढ़ा है किस तरीके से हमारे देश में बहुत अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, और वैसे ही जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने हिंदू मुस्लिम डिवाइड करवा करके, डिवीजन करवा करके, और फिर हमारे देश को रूल करने की कोशिश करी है। तो वो कहीं ना कहीं पॉइंट जो है वो जल्दी से ही एकदम हरा हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी इसी तरह की चीज है, नाम दे करके कि भाई हमारे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को खतरा है, इसीलिए हमने इमरजेंसी लागू कर दी, ये चीज उठ करके आ रही थी। तो उन्होंने साफ क्लियर कर दिया ऐसा कुछ भी नहीं था, देश की सरकार को खतरा था और प्राइम मिनिस्टर को खतरा था। The critics say that Indira Gandhi misused a constitutional provision meant for saving the country to save her personal powers. अब ये लाइन जो है आप यूज कर सकते हो अपनी लाइन, इस लाइन को आप पूरी तरीके से अपने आंसर के साथ में लगा सकते हो। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि क्रिटिक्स ने क्या कहा था, तो आप उसमें मेंशन करोगे कि क्रिटिक्स ने कहा था कि इंदिरा गांधी ने मिसयूज करा है अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन का, जो हमारे देश को सेव करने के लिए था, ना कि इनकी खुद के अपनी पर्सनल पावर को बचाने के लिए, ठीक है। इस टॉपिक के अंदर या इन पैराग्राफ्स के अंदर अगर आपको कोई भी दिक्कत आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। किसी को भी कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप लोग अभी पूछ सकते हैं। No, ma'am, no problem. ओके ओके अब इमरजेंसी के दौरान क्या हुआ था, वापस से वही पढ़ेंगे। मिसयूज हुआ था इमरजेंसी के दौरान पावर्स का, लॉ एंड ऑर्डर जो है उसको बोला गया था, गवर्नमेंट ने कहा था कि इमरजेंसी इसीलिए यूज करी गई है कि जिससे कानून, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो वापस से ठीक किया जा सके, एफिशिएंसी रिस्टोर की जा सके, और जो प्रो पुअर वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। क्योंकि इनका मानना ये था कि हमारे देश के अंदर जो गतिविधियां उस समय चल रही हैं उससे उससे हमारे देश के जो हमने प्रोग्राम्स बनाए, जो सरकार ने पॉलिसीज बनाई हैं देश के हित में, डेवलपमेंट के लिए, वो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज हो रही हैं, और ये लोग काम करने नहीं दे रहे हैं हमें। इस तरह की चीजें इन्होंने बोली थी, इसीलिए इन्होंने इमरजेंसी लागू कर दी थी। इस पर्पस के लिए गवर्नमेंट जो इंदिरा गांधी के द्वारा चलाई गई थी, उन्होंने 20 पॉइंट प्रोग्राम जो है वो डिक्लेयर कर दिया था, अनाउंस कर दिया था। और इसको करने का रीजन ये दिया था उन्होंने कि हम अपने सारे प्रोग्राम्स को पूरी तरीके से डिटरमाइन तरीके से फॉलो अप करेंगे। इसके अंदर, इस प्रोग्राम के अंदर 20 पॉइंट प्रोग्राम जो था, इसके अंदर लैंड रिफॉर्म्स किए गए थे, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन किया गया था, एग्रीकल्चरल वेजेस रिव्यू किए गए थे, वर्कर्स पार्टिसिपेशन जो है मैनेजमेंट के अंदर वो कितना है, और जो बॉन्डेड लेबर है उसको कितना फॉलो किया जा रहा है। शुरुआती महीनों में क्या हुआ था, इमरजेंसी के डिक्लेयर होने के बाद में अर्बन मिडिल क्लास लोग जो थे वो जनरली खुश थे, उनको लग रहा था ये एजिटेशन जो है खत्म हो जाएंगे और डिसिप्लिन आएगा और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के ऊपर जो है डिसिप्लिन आएगा। लेकिन पुअर और रूरल पीपल जो थे वो बिल्कुल भी खुश नहीं थे इस चीज से, ठीक है। और उनको लग रहा था कि ये जो तरीका है ये इम्प्लीमेंट करने का, वेलफेयर प्रोग्राम्स, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा सॉरी, इनका मानना ये था पुअर और रूरल पीपल का कि वो लोग भी उम्मीद में थे, ठीक है, उनको भी होप थी कि अब ये जो सरकार प्रोग्राम ला रही है ये पूरी तरीके से फ्रूटफुल रहेंगे। इसीलिए अलग अलग सोसाइटी के सेक्शंस की अलग अलग एक्सपेक्टेशंस थी इमरजेंसी के दौरान, और अलग अलग सबके व्यू पॉइंट्स थे, अलग अलग विचारधारा थी। अब इसको लाइन टू लाइन पढ़ेंगे, बहुत इजी लैंग्वेज में है, आई होप आपको समझ में आएगा। बेसिक बात बोली गई है, जो अभी तक अपन पढ़ते आ रहे हैं वही चीज को बताया गया है। The actual implementation of emergency is another contentious issue. अब असल में जो इम्प्लीमेंटेशन होना था, इमरजेंसी को लागू करना था, वो एक अलग ही इशू था। Did the government misuse its emergency power? क्या सरकार ने अपनी इमरजेंसी पावर्स का गलत इस्तेमाल करा है? Were there excesses and abuse of authority? क्या वाकई में ही बहुत ज्यादा उन्होंने अपनी अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया है, या बहुत अलग एक्सट्रीम लेवल पे जाकर के किया है?
The government said that it wanted to use the emergency to bring law and order, restore efficiency, and above all implement the pro-poor welfare programs. सरकार का कहना ये था कि वो चाहते थे इमरजेंसी का इस्तेमाल करने के उनका मेन Students, are you able to see the screen? Yes, ma'am. Yes, ma'am. There was a technical issue, network issue basically. बीच में glitch था. आप लोगों ने कहाँ तक सुना? मैम उसने हाँ बेटा बोलो, आवाज बंद हो गई आपकी, बोलो. मैम अब्यूज ऑफ अथॉरिटी तक पढ़ा दिया आपने, गवर्नमेंट बेटा. साइड से पढ़ाना है. ठीक है ठीक है ठीक है. तो उसमें ये हुआ कि गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हम तो चाह रहे थे इमरजेंसी का लागू करने का हमारा मोटिव ये था कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर सकें, यानी कानून की अर्थव्यवस्था जो बिगड़ गई थी उसको वापस से मेंटेन करें, एफिशिएंसी यानी काम करने का जो तौर तरीके होते हैं उसको ठीक करें, यानी वापस से सब लोग अपने तरीके से अच्छे तरीके से इफेक्टिवली काम करें, और इन सब के अबव ऑल, इन सब के ऊपर जो हमारे वेलफेयर प्रोग्राम्स हैं हम उनको इम्प्लीमेंट कर सके, क्योंकि हमें ये जो एजिटेशन चल रहा था उससे हमारी ये चीजें हो नहीं पा रही थी. ये सरकार ने अपना पॉइंट दिया. For this purpose, the government led by Indira Gandhi announced a 20-point program and declares its determination to implement this program. इस सारी चीजों के लिए सरकार ने अनाउंस किया, यानी बेसिकली इंदिरा गांधी ने अनाउंस किया 20 पॉइंट प्रोग्राम, और उन्होंने डिक्लेयर किया कि हम इस चीज को लागू करेंगे, इस प्रोग्राम को फॉलो करेंगे पूरी तरीके से. The 20-point program included land reforms, land redistribution, review of agricultural wages, workers' participation in management, eradication of bonded laborers, etc. अब इस 20 पॉइंट प्रोग्राम के अंदर लैंड रिफॉर्म्स होने थे, लैंड वापस से रिफॉर्म उनको तरीके से देखना था कि किसको कितना लैंड देना है, रीडिस्ट्रीब्यूशन होना था, एग्रीकल्चरल वेजेस यानी एग्रीकल्चर बेस्ड जो भी बेसिक वेजेस होंगे, सैलरी होगी, वो डिसाइड होनी थी, वो रिव्यू करनी थी, वर्कर्स की एप्लीकेशन जो थी मैनेजमेंट के अंदर वो भी देखनी थी, और बॉन्डेड लेबर जो है यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जो लेबर होते हैं, मजदूर होते हैं, उनका भी देखना था हिसाब किताब सारा. ये सारी चीजें उनको इनिशियल उसमें देखनी थी. In the initial months after the declaration of emergency, the urban middle classes were generally happy over the fact that the agitations came to an end and discipline was enforced on the government implements. अब शुरुआती महीनों में, इनिशियल जो मंथ रहे हैं उसमें जब ये इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी थी, उसके बाद में अर्बन मिडिल क्लास लोग जो थे, शहर के मिडिल क्लास के जो लोग थे, वो जनरली बहुत खुश थे. उनको लग रहा था अब ये सारे एजिटेशन जो टेंशन क्रिएट हो रही थी लोगों के अंदर वो खत्म होगी और डिसिप्लिन आएगा, और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज पर भी ये डिसिप्लिन मतलब इम्पोज किया जाएगा एक तरीके से. The poor rural people also expected effective implementation of the welfare programs that the government was promising. और गरीब और जो गांव के लोग थे उनको लग रहा था कि हाँ आप अच्छे तरीके से सारे प्रोग्राम्स जो हैं वो इम्प्लीमेंट किए जाएंगे, लागू किए जाएंगे, और सरकार ने जो प्रॉमिस किया है वो पूरा करेगी. Thus, different sections of society has had different expectations from the emergency and also different viewpoints about it. इसीलिए जो अलग अलग सेक्शन थे सोसाइटी के, उनकी अलग अलग उम्मीदें थी सरकार से और इस इमरजेंसी से, ठीक है, और उनके अलग अलग व्यू पॉइंट्स थे. अभी तक किसी को कोई दिक्कत? No, ma'am, no problem. Okay, so that's it. We only have few seconds left. I'm going to send you link for your history class, and please conjure up your problems for this topic which we study today. We will discuss problems in tomorrow's session. Okay. Okay, ma'am. Thank you. Okay.